और ऐसे परिवर्तन जो है बौद्धों का हुआ। तो पहले हिंदू थे तो पहले मंदिर में आते थे, अब कहाँ जा रहे हैं, बुद्ध विहार चले आते हैं, और वो भी नहीं जाते, बुद्ध विहार नहीं जाते, बुद्ध विहार भी जाए तो कुछ मतलब मिल जाए, वहाँ भी नहीं जाते हैं। और फिर जो है और कुछ जो तीज त्यौहार थे वो मनाना छोड़ दिए, अब जो है बुद्ध पूर्णिमा भी सेलिब्रेट कर लेते हैं और बाबा साहब जयंती मना लेते हैं। इतने तो अंतर हुआ। इस अंतर से हमारे जीवन में क्या बदलाव आ रहा है, कोई बदलाव आ रहा है क्या? आए। तो धर्म का परिवर्तन आखिर है क्या, ये हमने समझा ही नहीं। धर्म का परिवर्तन होता है स्वभाव का परिवर्तन। अगर हमारे स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, हम जैसे हिंदू धर्म में गुस्सा करते थे और उतने ही गुस्सा हम बौद्ध बन के भी करते हैं, तो काय के बौद्ध और काय का परिवर्तन, कोई परिवर्तन हुआ क्या? इसलिए जो है मैंने बहुत सोचा, बहुत विचार किया और ये देखा मैंने कि बौद्ध धर्म की जो है असली शिक्षा, असली ज्ञान, उससे जो है भारत भूमि जो है वंचित हो गई है। भारत में ही बुद्ध पैदा हुए नहीं हुए, यहाँ पे सबको जानकारी है कि मैं गलत कह रहा हूँ? बुद्ध जो है भारत में पैदा हुए या नेपाल में पैदा हुए? कौन कह रहा है और कौन कह रहा है? बुद्ध जो है भारत में ही पैदा हुए भाई। नेपाल में सिद्धार्थ पैदा हुए थे। बोधि कहाँ पे आई? 6 साल जो तपस्या करी थी वो तो बोध गया में करी थी, वहीं मिली ना बुद्धि, तो वहीं मिली थी है? तो बुद्ध भारत में पैदा हुए और भारत में ही मरे और भारत में उन्होंने ज्ञान प्रचार प्रसार किया उसका। तो इतना बड़ा महानतम व्यक्ति हमारे बीच में आया और चला गया, ज्ञान भी दे गया, सब कुछ दे गया, लेकिन हम जो है वही रह गए जैसे कि हम तालाब में डुबकी लगाएं और सूखे बाहर आ जाएं। और कौन सी उपमा है, क्या दिया तले अंधेरा। पूरी दुनिया जो है आज तरक्की कर रही है बुद्ध के ज्ञान से। 51-52 देश में बौद्ध हैं, है कि नहीं है? जापान बुद्धिस्ट कंट्री है, चाइना बुद्धिस्ट कंट्री है, श्रीलंका बुद्धिस्ट कंट्री है, बर्मा बुद्धिस्ट कंट्री है, कितने ही, वियतनाम और ताइवान, तो क्या नाम और देश हैं, जो सारे देश जो हैं बुद्धिस्ट देश हैं। और पूरी दुनिया में एक ही उपाधि है जो किसी इंसान को मिली है, कौन सी है? द लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया की उपाधि जो है सिर्फ बुद्ध को मिली है। इस दुनिया में दूसरी कोई उपाधि नहीं है ऐसी। लाइट ऑफ अफ्रीका नहीं है, लाइट ऑफ यूरोप नहीं है, कोई ऐसी सुनिए कोई किसी उपाधि जो है, लेकिन लाइट ऑफ एशिया आपने सुनी होगी। इतनी महानतम शख्सियत। बाबा साहेब कोई मामूली आदमी नहीं थे, बाबा साहेब खुद दुनिया में नंबर 1 थे। और उन्होंने फिर ढूंढा, किसी ढूंढा? नंबर 1 को ढूंढा। सम्राट अशोक नंबर 1 थे कि नहीं? सम्राट जो है ये सिकंदर था। हमें तो सिकंदरी पढ़ाया जाता है, क्योंकि जो पढ़ाएगा वो पढ़ेंगे ना हम जो है। सरकार ने पढ़ाया क्या? सिकंदर जो है, क्या कहते हैं उसको? सिकंदर महान। सिकंदर महान। लेकिन कभी ये नहीं बताया क्या सम्राट अशोक महान। सिकंदर ने छोटी सी भूमि जीती और उसको बोल दिया सिकंदर महान। और सम्राट अशोक ने तलवार त्यागने के बाद अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अब महान कौन सा? तलवार के दम पे जिसने जीता वो महान, या तलवार गिरा के जिसने जीता वो महान? तलवार गिरा के जो जीता है, तलवार गिरा के जीता। भाई ये बताओ कैसे जीतेगा कोई तलवार गिरा के? प्रश्न बनेगा ना। हिंदू लोग तुरंत एक प्रश्न दागेंगे, ऐसा कैसे हो जाएगा? कैसे जीत लेंगे तलवार गिरा के जो है? तो बताओ कोई कैसे जीता? भगवान बुद्ध ने एक बात हमें दी, मैत्री है जी, अपने विचार बदल के। हाँ, विचार बदल के। कौन से विचार? मैत्री। अब मान लो देखो 2 घर है, एक घर ये है और एक घर ये है, दोनों एक, अभी जो है सीमा है बीच में। अब दोनों एक नहीं है, कब तक एक नहीं है? जब तक ये सीमा है। अब इस घर में कोई दुख तकलीफ हुई, मान लो क्या इस घर में जो है खाने के लिए सामान नहीं है, लोग भूखे हैं, इस घर में जो सामान है खाने का, तो जैसे ही मालूम पड़ा कि उसमें सामान नहीं है, ये सामान लेकर वहां पहुंच गए, चलो भी खाना खाओ। जब इस घर में तकलीफ आई तो वो उस तकलीफ दूर करने के लिए तुरंत आ गए, जो सामान है उसके पास। तो इनके पास जो साधन है, उनके पास जो साधन है, एक दूसरे प्रयोग में ला रहे हैं। जब एक दूसरे प्रयोग में ला रहे हैं तो सीमा का मतलब क्या रह गया? कुछ रह गया क्या? जब मर्जी जाओ जी, जब मर्जी जाओ, घर भी खुले हैं, दरवाजे भी खुले हैं, ऐसे सीमाएं बदली थी। जब सम्राट अशोक थे, दूसरे राजाओं के लिए हमेशा दया के भाव से, मैत्री भाव से, करुणा के भाव तैयार थे। लो जी साटा, हमारे पास ये है, तुम्हारे पास ये, तुम ले आओ, तुम ये ले जाओ, जब मर्जी आओ, जब मर्जी जाओ, हो गई सीमा समाप्त। अब बताओ कितना आसान तरीका है। और पूरी दुनिया में शांति फैल रही थी या अशांति फैल रही थी? युद्ध हो रहे थे, कोई युद्ध खत्म हो रहे थे। यही एक ऐसा रास्ता है जिससे समाज सुखी हो सकता है। लेकिन कुछ
करप्ट माइंड के लोग, दूषित मानसिकता के लोग जो उसके बाद आए, और जो क्रांति बुद्ध ने की थी, उस क्रांति को जो सम्राट अशोक ने आगे बढ़ाया था, उसके ऊपर प्रति क्रांति कर डाली, काउंटर रिवॉल्यूशन कर दिया, उसको दबाने का काम कर दिया। और उसके बाद जो है बौद्ध धर्म जो है धीरे 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 यहाँ से ऐसा लगा जैसे था ही नहीं यहाँ पे जो है। और बाबा साहेब ने बड़ा अध्ययन करा, बड़ी जांच करी, बड़ी खोजबीन करी, और फिर ये निष्कर्ष पहुंचे कि भाई इस भारत का असली धर्म तो बौद्ध धर्म है। और कितना बड़ा धर्म है बौद्ध धर्म यहाँ भारत का, जहाँ से तुम खुदाई करोगे वहीं से बुद्ध की मूर्ति निकलते हैं। आज तक किसी ने खुदाई में कोई दूसरी मूर्ति निकलते हुए देखी है क्या? आप जो है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसकी जो किताबें हैं उसको पढ़ो, साइट पे जाके देखो क्या उसने जहाँ खुदाई करी है उसमें अगर कुछ निकला है तो उसमें क्या निकला है। कभी मथुरा के म्यूजियम चले आना, मथुरा में म्यूजियम है, सरकारी म्यूजियम, वहाँ चले आना, वहाँ पूरे म्यूजियम में जो है बुद्ध की मूर्ति के अलावा दूसरी मूर्ति कोई नहीं है। अब बताओ मथुरा क्या के लिए प्रसिद्ध है? मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन मूर्ति निकल रही है वहाँ पे, और वो म्यूजियम में मूर्ति निकल रही है बुद्ध की। तुम कहीं भी चले जाओ, सारनाथ चले जाओ, गया चले जाओ, और नालंदा चले जाओ, जमीन खुदाई नहीं हो रही है, खुदाई बंद करी सरकार ने, डर के मारे जो है। सरकार डर गई इस बात से कि अगर ये दुनिया को मालूम पड़ गया तो दुनिया को मालूम पड़ रहा है। और सारी खुदाई जितनी करी है ना, वो सारी खुदाई अंग्रेजों ने करी है। लॉर्ड कनिंघम जो बोध गया मंदिर था, इतना विशाल का मंदिर, पत्थर का बना हुआ है, और पूरा जो है जमीन से उसे मिट्टी से ढक दिया था ब्राह्मणों ने। और एक जो है पुरोहित जो है वहाँ बैठ के थोड़ा सा वो छोटी सी निकलती थी उसकी जो है मंदिर की, और वहाँ पे पूजा करवाता था, वो जो है ब्राह्मणी कर्मकांड करवाता था। तो वहाँ जो है यहाँ पे आया था एक यात्री फाइयान, और उसने किताब लिखी थी, और 3 यात्री, और उसने उस किताब में लिखा कि यहाँ से इस दिशा में इतने किलोमीटर जाओगे तो यहाँ पे बुद्ध मंदिर है जो कि सम्राट अशोक ने बनवाया है। अब वो लॉर्ड कनिंघम जो है कई बार आए वहाँ, जो देख के जाए, यहाँ तो कुछ है नहीं। कई बार उसने बोला भाई पॉइंट तो यही है, जगह तो यही है, लेकिन दिखाई दे। उसे फिर दिखाई दी एक छोटी सी जो है कुछ है, यहाँ खुदाई करनी चाहिए। तो वो जो पुरोहित था वहाँ पे जो है महंत, उससे उसने बोला कि भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे मंदिर है खुदाई, तो उन्होंने उसको मार पीट के भगा दिया। फिर वो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट था, वहाँ गया, वहाँ से आदेश लेकर आया, कुछ पैसे भी लेकर आया, तो वहाँ खुदाई शुरू करवाई। आदेश लेने के बाद, फौज लेने के आने के बाद, और जब खुदाई में पूरा का पूरा मंदिर, कभी जाओ बोध गया जो है, देखो कितना विशाल मंदिर जो है, एक मंदिर नहीं, मंदिरों की बहुत श्रृंखला है वहाँ जो है, तो पूरा का पूरा मंदिर जमीन से निकाला, कितना बड़ा महान काम करा। लेकिन अंग्रेजों को आपके लिए जो बताया जाता है कि वो आपके दुश्मन थे, असली दुश्मन को तो हम भूल गए, और जो नकली दुश्मन है, जो हमारा दोस्त बन के आया था इस देश में जो है, हमने उसको दुश्मन मान लिया, क्योंकि किताब में पढ़ाया ही गया। अगर अंग्रेज यहाँ पर नहीं आते तो ज्योतिबा फूले को पढ़ने का मौका नहीं मिलता, और ज्योतिबा फूले को पढ़ने का मौका नहीं मिलता तो बाबा साहेब कभी पढ़ नहीं पाते, और अगर बाबा साहेब नहीं पढ़ पाते तो संविधान नहीं मिलता तुम्हें। और आज ऐसे नहीं घूम रहे होते, इतने आराम से हम बातचीत नहीं कर रहे होते। फिर हमने आज की डेट में जो हमें संविधान में अधिकार मिले थे, अपने ही हाथों से वो गवा दिए, किसी न किसी लालच में आके, किसी न किसी लालच में आके गवा दिए। और आज जो है ऐसी हालत बन गई है कि आप वोट दे रहे हो, क्या नाम है, अपने आदमी को, और वोट जा रहा है दूसरे आदमी को। और सुनने में तो यहाँ तक आया है कि छतारी का हमारा जो अभी चुनाव हुए, यहाँ पे वो प्रत्याशी जीत गया था, लेकिन उसके बेटे को मतलब लेकर जो धमकी दी उसको, कहते रहो बेटा चाहिए या चुनाव जीत चाहिए, तो उसने सरेंडर कर दिया। गुंडागर्दी भी आ गई है, क्योंकि डीएम को पावर होती है ना डिक्लेयर करने की, जो है वो जिसको डिक्लेयर कर दिया, साइन कर दिया, खत्म बात। एडमिशन कब्जा कर लिया, वोटिंग मशीन कब्जे में कर लिया, बताओ कैसे लड़ोगे। जो हमारे को इतने आराम का जो मामला दिया था, सिस्टम दिया था बना के, कि केवल वोट की ताकत से आप जो है व्यवस्था को बदल सकते हो, वो हमने अपने ही हाथों से दुश्मन के हाथ में दिए दी है। और आज फिर जो है 2024 सरकार बननी है आपकी जो है, और उसके बाद क्या होना है उसकी कल्पना भी आप शायद नहीं करते होंगे। अभी गाय का मामला देख रहे हो आप, जो पहला पॉइंट उठाया था, गाय जो है, पहली बात तो मुझे लगता है कि जानवर छोड़ी जा रही है। दूसरा मुझे लगा जा रहा है कि अगर छोड़ी नहीं जा रही है, रोकी नहीं जा रही है, और रोकी नहीं जा रही है तो इसलिए रोकी नहीं जा रही है क्योंकि आपका समाज जो है गरीब है। वो जो 15% समाज है वो गरीब नहीं है, नुकसान झेलने की ताकत आप में नहीं है, उसमें तो है। तो नुकसान अगर बम फोड़ दिया जाए कहीं पे जो है, और बराबर नुकसान हो, तो नुकसान झेलने वाला जो व्यक्ति होगा वो बचा रहेगा, और जो नुकसान झेलने वाला व्यक्ति नहीं है वो मारा जाएगा। ऐसा ही है ना। तो ये तो षड्यंत्र समझ में आना चाहिए। कितनी मतलब बारीक बातें हैं जो हम समझ नहीं पा रहे हैं।
फिर हमारे बीच में जो है, हमारे तो अपने थे ही गद्दारी करने वाले जो है, फिर बीच में एक और टुकड़ा डाल दिया कि भाई असपा और बसपा। चलो ये राजनीति बात होगी, अब राजनीति बातें हम बंद कर दें, ये नहीं करनी चाहिए, आप लोग दिमाग लगाना है। बातें करने के लिए बहुत कुछ हैं, लेकिन हम यहाँ पे आए हैं धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए। और हमने जो है दिल्ली में एक ट्रस्ट का निर्माण करा। उस ट्रस्ट का नाम है धम्मपथ ट्रस्ट, धम्मपथ ट्रस्ट। और उसके माध्यम से बहुत सोच करा, बहुत विचार करा कि भाई क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो मैंने जितना अध्ययन करा था, मैंने ये सोचा, मैंने ये जाना कि पूरी दुनिया जो है सुख के पीछे भाग रही है। सुख, हैप्पीनेस, सुख, हैप्पीनेस। बौद्ध लोग भी जो है इसी की बात करते हैं, सुख की बात करते हैं, हैप्पीनेस की बात करते हैं। तो मैंने दिमाग लगाया, भाई बुद्ध ने जो है, बुद्ध से पहले जो ऋषि मुनि थे वो भी सब सुख की चाह कर रहे थे। कोई उर्वशी को ढूंढ रहा था, कोई जो है स्वर्ग को ढूंढ रहा था, कोई सुख को ढूंढ रहा था, ये ढूंढ रहा था ना। हर किसी को सुख चाहिए था। और खाली मनुष्य नहीं, जितने भी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, सब सुख ढूंढते हैं। और सुख किसी को नहीं मिला आज तक। मिला किसी को स्वर्ग नहीं मिला, किसी को अप्सरा नहीं मिली, किसी को सुख नहीं मिला। और इनके चक्कर में बराबर दुख में पड़ते गए दुख में जो है। अप्सरा आ गई, तपस्या भंग हो गई, दुख मिला है। तो ये होता रहा। लेकिन जब बुद्ध आए तो बुद्ध ने क्या खोजा? बुद्ध किसकी खोज में गए? सुख की खोज में गए थे क्या? स्वर्ग की खोज में गए ना। बुद्ध गए दुख की खोज में। और उन्होंने दुख को परिभाषित किया कि जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मणाम भी दुखा, शोक परिदेव दो मनुष्य उपाया सापी दुखा, पिये ही विपयोगो दुखो, अपिये ही संपयोगो दुखा, यम पी छंगने लपति तंपी दुखं, संख्यतेन पचुपादान खंदापि दुखा। कि जन्म लेना दुख है, रोग दुख है, बुढ़ापा दुख है, मृत्यु दुख है। जो चीजें हमें चाहिए वो नहीं मिलती तो दुख होता है। प्रियजन जब बिछड़ जाते हैं तो दुख होता है। अप्रियजन जिनको हम नहीं चाहते हैं, जब वो मिल जाते हैं तो दुख होता है। कुल मिलाकर ये जो हमारे 5 स्कंदों से निर्मित जो शरीर है, ये दुखों का घर है। दुख को बुद्ध ने परिभाषित करके दिखाया। इससे पहले जो सुख की खोज में लोग ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे सुख को, जो है वो सुख को कभी परिभाषित नहीं कर पाए। किसने करा परिभाषित? बताया कि सुख क्या है? नहीं किया। अब आपके घर में अगर कोई सामान रखा है, मान लो मोबाइल रखा है घर में, और बहुत सारा सामान रखा है, और मैं आपको जो है मोबाइल लाने के लिए बोल दूं कि भाई जाके मोबाइल ले आओ, ले आओगे मोबाइल? कभी आपने मोबाइल देखा नहीं है, ना उसके बारे में सुना है, ना मैंने बताया आपको, ले आओगे मोबाइल निकाल के? कभी नहीं ला पाओगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मोबाइल ऐसा होता है, ये होगा वो होगा, तो फिर आप मोबाइल जाके निकाल लाओगे। सही है ना? तो जिस चीज को हमने परिभाषित ही नहीं करा, वो कैसे निकलेगी संसार से? सुख के पीछे लोग भाग रहे हैं, लेकिन सुख को परिभाषित नहीं करा किसी ने। क्योंकि सुख को परिभाषित करा ही जा सकता, सुख को परिभाषित नहीं करा। इसीलिए बुद्ध ने ये जान लिया कि सुख को परिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए दुख को परिभाषित किया। और दुख को परिभाषित किया तो दुख को ढूंढ लिया। दुख को ढूंढ लिया तो उसका कारण जान लिया, और कारण जान लिया तो उसका निवारण जान लिया, और निवारण जान लिया तो उसका एक मार्ग भी जान लिया, जिससे कि उस दुख को दूर किया जा सके। तो बुद्ध ने जो है हमारे सामने इतना बड़ा मार्ग प्रशस्त कर दिया कि हम अपने जीवन में आने वाले हर कष्ट को उस मार्ग पर चल के नष्ट कर सकते हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम पहले बुद्ध की शरण में जाएं। अब बुद्ध की शरण में हम जाते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, बोलो चले गए हैं? कैसे जाएंगे? फिर बोलते हैं धम्मं शरणं गच्छामि, चले गए शरण में। अब मैंने 2 दिन से रोज बुलवा रहा हूँ, पर मेरे ख्याल से एक भी नहीं गया है। क्या बात बुलवाई मैंने? अगर ऐसे खाली बोल लेने से और शरण गमन हो जाता तो सब चले आते, सब सुखी आते। दूसरे लोग ये बोलते हैं ना, कृष्ण जी की दाम बोलते हैं कि मेरी शरण में आने मात्र से आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। वहाँ सिस्टम है, और होता होगा वहाँ, हमने तो देखा नहीं, हमें तो मिला नहीं कभी। गीता को उपदेश है सही है, हमें तो कभी मोक्ष प्राप्त हुआ नहीं, कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ। बहुत पूजा की, बहुत भोग जमा ली, बहुत मतलब समाधियाँ लगा ली, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन हमें कभी भी जो है सुख प्राप्त नहीं हुआ। हमारे दुख नहीं कटे। दुख कटेंगे दुख को काटने से। तो बुद्ध ने जो हमें मार्ग दिया, और बुद्धं शरणं गच्छामि जब बोलते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम बोधि की शरण में जाएं। बोधि मतलब जिसको बुद्ध ने प्राप्त किया, जिसको प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ जो है बुद्ध बन गए। बुद्ध जब बन गए तो बुद्ध कौन होता है? जिसके पास प्रज्ञा का उदय हो गया हो। प्रज्ञा क्या है? मौलिक ज्ञान।
मौलिक ज्ञान क्या होता है? जिसमें कोई आलेप ना हो, कोई आवरण ना हो, बिल्कुल मौलिक शुद्ध ज्ञान। और जिसके पास ये बुद्धि आ जाती है वो संसार की समस्याओं का समाधान देने में सक्षम हो जाता है, उसे कहते हैं बुद्धि प्राप्त। तो हम उस महामानव की शरण में जाना चाहते हैं, और शरण में जाएंगे तभी हमें जो वो ज्ञान प्राप्त होगा। बिना शरण में जाने से जाए बगैर कैसे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा? कभी स्कूल में जाए बगैर किसी को शिक्षा मिली है क्या? स्कूल में भीतर जाना पड़ता है, रेसे कराना पड़ता है, जब तक चलती है। तो ऐसे ही पहले बुद्ध को हम जानें, जांच करें क्या बुद्ध के पास वो ज्ञान है कि नहीं है, हमारे दुखों का कुछ उपाय है कि नहीं है। जब हम ये जान जाएं तो फिर पूरी तरह से समर्पित हो जाएं, श्रद्धा लेकर आएँ। श्रद्धा लेकर जब हम जो है उस ज्ञान को हासिल करने का प्रयास करेंगे तो वो ज्ञान हमारे पास अच्छी तरह से आ पाएगा। और श्रद्धा आएगी तभी हम उसका अनुसरण कर पाएंगे। श्रद्धा नहीं आई तो हम उसका अनुसरण भी कभी नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे क्या? तो इसीलिए जो है मैंने ये विचार बनाया कि बुद्ध ने हमें जो मार्ग दिया था वो दुख मुक्ति का एक आंदोलन था, दुख मुक्ति करने का जो है वो मार्ग था। लेकिन हम जो है गलती से भटक गए, पूरा बौद्ध समाज भटक गया, और वो सुख सुख श्रेष्ठ मार्ग, सुख श्रेष्ठ मार्ग, सुख इसमें अटक गया। अब इसमें अटक गया तो फिर लक्ष्य तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि हम जो है जैसे हम श्रेष्ठ बोलते हैं, अच्छी चीज़ें बोलते हैं, तो वो क्या है? तृष्णा है। सुख क्या है? तृष्णा है। और तृष्णा जो है बार बार जो है दुखों में ही आपको डालने का काम करती है। तो तृष्णा को मिटाना ही जो भगवान बुद्ध का जो अंतिम संदेश जो है, निर्वाण प्राप्त करना, अंतिम जो लक्ष्य है कि निर्वाण प्राप्त करना है, तो वो तृष्णा के क्षय से ही होता है। तृष्णा क्या होती है समझते हैं सारे बात जो है? चलिए पहले मैं अपना कंसेप्ट बताता हूँ, इसमें चर्चा लंबी हो जाएगी। तो हमने फिर ये विचार बनाया कि हम भी एक जो है काम शुरू करें, लोगों को जो है धर्म का ज्ञान देने का। तो हमने उसको नाम दिया विश्व अशांति निवारण अभियान। कैसा नाम है? विश्व अशांति निवारण अभियान। बताओ कैसा नाम है? आज तक सुना है किसी ने ऐसा नाम? आपने कौन से नाम सुनोगे? विश्व शांति अभियान, विश्व शांति की वो क्या नाम, बहुत ही नाम सुनोगे हैं। विश्व शांति केंद्र, शांति 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 सुनोगे। अशांति शब्द सुना है कभी? और हमने क्या लिया? अशांति शब्द लिया। और क्या बोला? अशांति निवारण, क्या अशांति को निवारण करना है नहीं? बुद्ध का मार्ग है कि नहीं है? बुद्ध की बात है कि नहीं है? बिल्कुल मौलिक रूप से बुद्ध की बात को लेकर चलने का काम करने का प्रयास करें। अब ये काम तो शुरू कर दिया, तो हमने कहीं थोड़ा सा कुछ समाज में जो है चेतना जगाने के लिए कुछ मैटर भी होना चाहिए। तो हमने कहा भी 5 लाख झंडे लगाएंगे भारत में, ताकि लोग सोचने मजबूर हो भाई कौन आदमी है जो 5 झंडे लगाएंगे, पंचशील झंडे लगाएंगे हैं। तो इस तरह से हमने जो है ये अभियान की शुरुआत करने की विचार किया। ट्रस्ट बना रही, उस ट्रस्ट में 32-33 ट्रस्टी भी बन गए, जो कि इंग्लैंड से भी हमारे पास ट्रस्टी हैं, भारत के विभिन्न कोनों से ट्रस्टी हैं। कोई छोटा मोटा ट्रस्ट नहीं है, बड़ा ट्रस्ट बन गया है। और फंड भी आने लगा है इसमें, और उस फंड के माध्यम से यहाँ कार्यक्रम होने जा रहा है 4 तारीख को। और फिर विषय ये आया कि इस अभियान की जो है शुरुआत कहाँ से करें, है जी? इस अभियान की शुरुआत कहाँ से करें? थोड़ा सा टाइम हमें भी दे दो। तो क्योंकि मैं इस ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ, मैंने इस ट्रस्ट की स्थापना करी, इस ट्रस्ट का सेटलर हूँ मैं जो है। तो मैंने ये विचार किया, बहुत मेरे पास जो है अगर मैं दिल्ली में करता या कहीं और जगह करता तो बहुत साधन खट जाते, इतनी मेरे को दिक्कत नहीं होती। अब यहाँ 150 किलोमीटर आना जाना बड़ी समस्या है मेरे लिए। तो मैंने ये देखा कि भाई मैंने जो है जहाँ पे जन्म लिया, मेरी मातृभूमि, उसका तो कर्ज होता ही है किसी के ऊपर, मेरे ऊपर भी कर्ज था। अब मैं पढ़ लिख के वकील बन गया, वकालत मैंने की, राजनीति भी करी, बहुत काम करे, और आज जो है पूरे देश में अच्छा खासा नाम भी है, मेरा भी नाम है, और जो हमारी मैडम है नीलम बौद्ध, उनका भी नाम है, खूब नाम है, नाम की दिक्कत नहीं है। लेकिन वो कर्ज बाकी था। तो हमने सोचा कि हम जो है पढ़ रहे लिखाई करने के बाद, वकील बनने के बाद धन नहीं कमा पाए। अगर धन कमाया था तो धन से सहायता करते अपने गाँव की, यहाँ कुछ लाइब्रेरी बनाते, कुछ बच्चों को शिक्षा में हेल्प करते, उनकी फीस भरते किसी की जो है, तो कब से कुछ कर चुकता। तो हम वो तो कर नहीं सकते थे। इसलिए हमने सोचा कि जब हम इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं विश्व लेवल का जो है, तो हम इसकी शुरुआत जो है अपने गांव से क्यों ना करें। इसलिए ये जो अभियान है इसकी शुरुआत जो है इस गांव से हो रही है। और अगर ये अभियान जो है विश्व स्तर का बन गया तो ये गांव जो है विश्व में अपनी पहचान बना लेगा। बताओ बड़ा काम छोटा काम है?
अगर ये प्रोग्राम हमारा सफल हो गया और इसके बाद हम इस प्रोग्राम को लगातार आगे लेके चलते गए, लोग हमसे जुड़ते गए, लोग हमें मिलते गए और ये हमने पूरे भारत में शांति सुख स्थापित कर दिया। विदेशों में भी हमारा फिर कारवा जाएगा, विदेशों में नाम गूंजेगा कि भाई कौन है जिसके कारण भारत शांति पैदा हुई। तो नाम कहाँ से आएगा कि भाई इस ट्रस्ट की जो शुरुआत हुई थी, इसके अभियान की जो शुरुआत हुई थी, वो हिसोटी गाँव से शुरुआत हुई थी। होगा कि नहीं होगा नाम? तो मैंने तो अपना काम पूरा किया। मुझे महसूस हुआ कि मेरे ऊपर जो है मेरी मातृभूमि का कर्ज है जो अदा करना बाकी है। अगर आप लोगों को भी महसूस होता हो, ये आप भी तो यही जन्म लिया है, हैं? तो अगर आप लोगों को भी महसूस होता हो तो फिर जो है जो मैं काम करने जा रहा हूँ उसको अच्छी तरह से जांच करें, समझें और उसमें सहयोग जो भी कर सके सहयोग है उसमें सहयोग करने का प्रयास करें। तो करेंगे नहीं करेंगे ना? वो तो खत्म हो गए मास्टर जी। मैं उनका ब्रदर हाँ जी बताओ। अब क्या कुछ मैंने पूछा है, साथ दोगे नहीं दोगे? कैसे साथ दोगे? अब मेरी बातें सुनी, 1 घंटा मैं बोल लिया, मजा आ गया होगा सुनने में जो बातें जो है, तो जोश भी आ गया कुछ और कुछ बात दिमाग में कौन दी होगी तो यहाँ हाँ कर ली तुमने। अब वो तो पता लगे कल जब काम करने की बारी आएगी पता लगती है। अब यहाँ तो बैठ के मैं 10 बातें बताऊंगा किसी ने सीढ़ी को और नशा नहीं कर रखा उसने।